तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए साल 2017 में 19 मार्च का दिन ऐतिहासिक था। उस दिन बीजेपी नेता और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए, शपथ ग्रहण करी। अब बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और पार्टी चुनावी साल में प्रवेश कर रही है, जिसके लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। आपको बता दें कि 19 मार्च को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4 साल का कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के शुक्रवार को 4 साल का कार्यकाल पूरा करने पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 18 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया था। उन्होंने 19 मार्च को शपथ ली। जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये 4 साल प्रदेश के किसी भी सरकार के 4 सफलतम साल रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं हैं। तो ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के सफलतम 4 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और भाजपा कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। विगत वर्षों में योगी सरकार ने प्रत्येक वर्ग के कल्याण और उत्थान की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत आज 3500 श्रमिकों की कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद देते नजर आए। सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और स्वाति सिंह भी मौजूद रही हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों का विवाह के लिए उनको 51,000 की आर्थिक सहायता भी दी गई। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि राज्य सरकार श्रमिकों, गरीबों, कामगारों, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की खुशहाली के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम संचालित कर रही है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कई वादे किए। जोड़ों की एक साथ इस सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए मैं श्रम विभाग को हृदय से साधुवाद देते हुए इस 9 दंपतियों को जो आज वैवाहिक सूत्र में बंध रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 4 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। गरीब कन्याओं की शादी के लिए सामूहिक विवाह की योजना लागू की थी। हमने उसमें ये कहा था कि कोई भी जाति की कन्या है, अगर सामूहिक विवाह के उस आयोजन के साथ वह परिवार सहमत है तो इसमें पूरा सहयोग करेगी, पूरा उसमें खर्चा उठाएगी। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष किया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनावों को पार्टी गंभीरता से ले रही है। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि चुनाव में पार्टी सीट जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान उतरेगी। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जनता बीजेपी के कारनामों से बहुत ज्यादा हताश है और निराश है। तो वहीं कुशीनगर में शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि कुशीनगर में शिवपाल यादव एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भाग लेंगे। तो चलिए, सुभाष गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, गोरखपुर से लाइव जुड़े हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? इस दौरान बहुत बड़े बयान भी दिए हैं शिवपाल यादव ने। जी पूजा, देखिए अब चूंकि चुनाव करीब है, पंचायत चुनाव भी है, साथ में 2022 का भी चुनाव है, तो अब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उसको लेके जो है अभी 2 दिन के दौरे पे थे शिवपाल यादव और इन्होंने अपने यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ 2 दिन समीक्षा बैठक भी की है और साथ में आज कुशीनगर चले गए हैं। समीक्षा बैठक में इन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि गांव-गांव जाएं, आप गांव-गांव लोगों से मिलें और लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को समझें और अपने पार्टी की नीतियों को उनको बताएं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पे बहुत बड़ा हमला भी किया है और साथ में उन्होंने कहा कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि संत हैं और संत जो है जिस तरीके से संत की भाषा ये नहीं है कि नहीं होनी चाहिए कि ठोक दो। और साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधियों का ठीक है, अपराधियों के मकान को गिराया जा रहा है, लेकिन उनके रिश्तेदारों का क्या कसूर है कि उनके रिश्तेदारों को भी जो है टारगेट किया जा रहा है, उनके भी मकान को गिरा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो है महंगाई सबका साथ सबका विकास। लेकिन सुभाष, ऐसा नहीं लगता कि शिवपाल यादव कुछ अखिलेश यादव जैसी भाषा बोलने लगे हैं? क्या इसको एक संकेत के तौर पर भी देखा जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम उन्हीं के पार्टी लाइन पे उन्हीं की जो है जो लाइन होती है उसी को लेकर शिवपाल यादव भी पूरी तरीके से अपनी भाषा को उसी तरीके से लेके आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आज नहीं कल वो जो है चाह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव से उनका जो है संपर्क हो जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं सबके संपर्क में हूँ और सबके साथ मैं सबके साथ जो है चुनाव लड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी का साथ मुझको मिल जाए। जी पूजा जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो मस्जिद से सुबह सुबह होने वाली अजान से नींद में खलल की चिट्ठी लिखने के मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के समर्थन में हिंदू धर्मगुरु खड़े हो गए हैं। संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कुलपति की शिकायत को सही बताया और कहा कि मस्जिदों में नमाज का समय निर्धारित है, ऐसे में उसके लिए लाउड स्पीकर के जरिए अजान देकर किसी को बुलाने की क्या जरूरत है। जिसे नमाज पढ़ना होगा वो तय समय पर खुद ही आ जाएगा। तो वहीं साध्वी प्राची आर्य अपने बयान को लेकर अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं और हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया भी देती रहती हैं। अब उन्होंने मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में नमाज तो होनी चाहिए, लेकिन लाउड स्पीकरों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग देर से काम निपटाकर सोते हैं और छात्र भी देर तक पढ़ते हैं। इसलिए सुबह बजने वाले लाउड स्पीकरों से लोगों की नींद में खलल पड़ता है। आपको बता दें कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव की चिट्ठी का असर हुआ। वीसी के घर के पास की मस्जिद से लाउड स्पीकरों का मुंह घुमाकर उनके घर से दूसरी तरफ कर दिया गया है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद राज एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से अब ये लाउड स्पीकर, अजान और अजाब का मामला पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? ये पूरा मसला फाइल हो गया है कि इसमें राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता तो कूद आए हैं। इसके अलावा साधु संत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी कूद आए हैं। उन्होंने बल्कि वीसी वाइस चांसलर है उनका समर्थन किया है। हालांकि इस पूरे मामले में आईजी केपी सिंह ने जांच किया है और प्रयागराज के अलावा मंडल यानी प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, इन चारों डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के यानी पुलिस के बड़े अधिकारियों को ये आदेश प्रकाशित किया है कि जितने भी मंदिर या मस्जिद है उन पर लाउड स्पीकर लगे हैं, उनके जो तय समय है उस समय पे बज रहे हैं कि नहीं, उनका जो साउंड का सिस्टम है वो वॉल्यूम कम किया गया है कि नहीं, इन सारे मसलों पर खास ध्यान देते हुए उन्हें कहा गया है। और ये पूरा मामला अब आईजी के संज्ञान में है। आईजी ने इस तरह के जांच दिए हैं। और एक बात यह है कि ये पूरी तरीके से पूरा मोड़ राजनीतिकरण में बदल गया है, यानी कि बड़े नेताओं का कूदना, धार्मिक गुरुओं का कूदना, ये पूरी तरीके से राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया है। जी पूजा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अजान का राजनीतिकरण कोई नई बात नहीं और मंदिरों का राजनीतिकरण भी कोई नई बात नहीं है। हालांकि जो कुलपति हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये चिट्ठी अजान के खिलाफ नहीं है, ये शोर के लिए उन्होंने लिखी है कि उन्हें शोर से तकलीफ होती है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने एक ट्वीट करते हुए योगी सरकार को बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने स्विस संगठन की ओर से जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर सरकार को घेरा है। अखिलेश ने कहा कि अगर प्रदेश की बीजेपी सरकार उनकी पूर्ववर्ती सरकार में शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने वाले कार्यों को नहीं रोकती तो आज उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 10 शहर उत्तर प्रदेश के हैं और राजधानी लखनऊ दिल्ली में 9वें नंबर पर है। तो राजधानी लखनऊ दुनिया में 9वें नंबर पर है, माफ कीजिएगा, ये जिक्र किया है अखिलेश यादव ने। शहरों में 10
शहर उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ दुनिया में 9वें नंबर पर है। अगर सपा सरकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, साइकिल ट्रैक, गोमती रिवर फ्रंट, पार्क, सफारी जैसे पर्यावरणीय काम ना रोके होते तो आज भाजपा सरकार को यह दिन ना देखना पड़ता, ये कहा है अखिलेश यादव ने। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अनिल जी, जिस तरीके से नोकझोंक की स्थिति देखने को मिल रही है, आज ही ये टेबल जारी हुई और चिंताजनक विषय भी खैर है कि 9 के 9 शहर उत्तर प्रदेश के सामने आए हैं, जिसमें गाजियाबाद अव्वल है और लखनऊ भी है। राजधानी बीच अछूती नहीं है इससे। काम चलता है, प्रदूषण को लेकर के कार्रवाइयां हो रही है, तो ये देखने के बाद बहुत ज्यादा चिंतनीय बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में इतना काम नहीं किया, जबकि दावे इस बात से होते रहे और हमेशा जो कागजों में नंबर लेने की बात होती रही है कि स्मार्ट सिटी में नंबर लाने के होल में लगे रहते थे। फर्जी आंकड़े पेश करके नगर निगम इस बात से दावे करता रहा है कि हमने उत्तर प्रदेश में सफाई में नंबर 1 हासिल कर लिया है। कभी कभी कानपुर, कभी लखनऊ या कभी आगरा, इस प्रकार के शहर जो हमेशा जो गंदगी के मानक रहे हैं वो अपने आप में नंबर स्मार्ट सिटी में आंकड़ों में नंबर आते रहे हैं। ये हकीकत ऐसी नहीं, आज उस समय सामने आई जब दिल्ली में आंकड़े पेश किए उत्तर प्रदेश का प्रदूषण का क्या हाल है। यही कारण अखिलेश यादव ने तत्काल इन सारे मुद्दों को उठा करके आज सामने पेश कर दिया, जो उन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश को अब आंकड़ों में घेरना शुरू किया है। कल एनसीआरबी के आपराधिक आंकड़ों को लेकर घेरा था, आज प्रदूषण के आंकड़े को लेकर घेरा है। तो निश्चित रूप से यानी कि अनिल जी, ये कहा जाए कि इलेक्शन आते आते अब तथ्यपरक मोड स्टार्ट हो गया है कि अब आंकड़ों पर वॉर की जाए। जी बिल्कुल सही आपने कहा पूजा, बिल्कुल कि ये पूरी तौर से इलेक्शन मोड पे आ गए हैं सभी सारे राजनेता और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के मतलब जो सिलसिला शुरू हुआ है अभी थमने वाला नहीं है। और इसमें देखिए अभी अब शुरुआत हुई है, अब कहाँ कि किसके ऊपर आरोप लगते हैं, अब किस तरीके से लगाए जाते हैं, ये तो एक शुरुआत है। आगे और भी देखने को बाकी है, अभी दिक्कत आनी बाकी है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो ये अहम ग्राफिक्स आपको हम दिखा रहे हैं। स्विस संगठन की विश्व वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में लखनऊ का 9वां स्थान है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज 8 मुकदमों में पुलिस ने कोर्ट की अनुमति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिमांड बनवाया है। इसके बाद न्यायिक अभिरक्षा में रखने के लिए वारंट जारी करवाया गया ताकि अतीक सलाखों के पीछे ही रहे। आपको बता दें कि इन मुकदमों में जल्द ही पुलिस चार्जशीट भी दाखिल करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप जुड़ गए हमारे साथ में लाइव। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? रिवीजन पिटीशन का जिक्र बार बार हो रहा है। देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लेकर लगातार योगी सरकार शिकंजा कस रही है और मुख्तार अंसारी समेत जितने भी माफिया हैं उसी तरीके से अतीक अहमद पर उसी तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। अब अतीक अहमद जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं थी, अपराधों को इनका कारनामे थे, उसको लगातार उत्तर प्रदेश सरकार उन पे शिकंजा कस रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अतीक अहमद के चाहे प्रॉपर्टीज हो या फिर उनको उत्तर प्रदेश आने को लेकर सरकार आमने सामने हो चुकी है, ठीक उसी प्रकार से अतीक अहमद लगातार जिस तरीके से अपने उनके साथियों के बचते नजर आ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ कोर्ट भी उनको शिकंजा कस रही है और पुलिस लगातार उनकी विवेचना करते हुए चार्जशीट दाखिल कर रही है। आने वाले समय में पूजा, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भयमुक्त सरकार एक सपना था उसको लेकर सरकार काम कर रही है, उसी पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पूजा ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सामाजिक विषयों पर लगातार बेहतरीन फिल्में बनाकर शोहरत बटोरने वाले फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार अब फिल्म राम सेतु के निर्माण में लग गए हैं। एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म राम सेतु को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। अक्षय कुमार आज फिल्म की शूटिंग के लिए अयोध्या में हैं। अयोध्या में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल और ट्रस्टी अनिल मिश्रा से मुलाकात करते नजर आए और इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के सामने राम सेतु फिल्म का मुहूर्त शॉट का भी फिल्मांकन किया गया। आपको बता दें कि इस
फिल्म में अक्षय के साथ साथ जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी लीड रोल में रहेंगी। फिल्म का मुहूर्त शॉट अयोध्या से हुआ है। ताज नगरी आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर एक बड़ा हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में कई सवारियां घायल हुईं। हादसा थाना खंदौली इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। आपको बता दें कि गुरुग्राम से पश्चिम बंगाल जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में करीबन 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 14 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कहाँ से आ रहे थे आप? दिल्ली से, गुड़गांव से। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? बंगाल जा रहे थे सर। कितने लोग थे इसमें सवार थे? इसमें सर बहुत सारे थे, कम से कम 200-250 आदमी थे। कितने लोगों को चोट है? अब सर उतना तो बोल नहीं सकता हूँ। अब देखो कितना का चोट है, कितना का सबूती है। ताजे लाली से सर। ये कहाँ से आ रही थी बस? सर गुड़गांव सुभाष चौक से। कहाँ जा रही थी ये? बंगाल सर। कितने लोग थे इसमें सवार? 80-90 था सर। अच्छा, कैसे पलटी है? कैसे पलटी? सर कोई भी चीज़ नहीं बोल रहा था, ड्राइवर गांजा पी रहा था अंदर सर। अच्छा। और ड्राइवर के साथ और कोई साथ में था? ड्राइवर के साथ 3-4 बंदे थे सर, सारे भाग गया। अच्छा, ठीक है। पुलिस कितनी देर बाद आ गई थी? हाँ सर। पुलिस कितनी देर बाद आ गई थी? पुलिस सर तुरंत ही आ गया था, थोड़ी देर बाद ही, 5-10 मिनट बाद ही आ गया। ये थाना खंदौली क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना खंदौली, थाना एतमादपुर का फोर्स पहुंचा और जो घायल थे उनको रेस्क्यू करके इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। कुल 14 यात्री घायल थे, जिन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया है। शेष जो यात्री हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराई जा रही है। लगभग 100 सवारियाँ थी इसमें सवार और बाकी सभी लोगों को जो घायल थे उन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया है। शेष सवारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करा के भिजवाया गया। आपको बता दें कि आगरा सूबे के अति महत्वपूर्ण शहरों में से एक ताजमहल होने के कारण वीवीआईपी मूवमेंट बना रहता है। इतना महत्वपूर्ण शहर होने के बावजूद पिछले 4 सालों से उत्तर प्रदेश निदेशक का पद खाली पड़ा है। आगरा में पिछले 2 महीने से 7 FSOS की जगह सिर्फ एक FSO के पास पूरे जनपद में आग की घटनाओं पर पहुंचकर जान माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी बनी हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग के पास आग की घटनाओं की रोकथाम के साथ ही लोगों की जान की रक्षा का भी जिम्मा है। सूत्रों की माने तो अग्निशमन विभाग सेकंड ऑफिसर की 67 रिक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। तो वहीं सर्वोच्च न्यायालय की याचिका का निस्तारण हो जाता है तो उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को नए 67 फायर अधिकारी मिल जाएंगे। जनपद आगरा में वर्तमान में एक अग्निशमन अधिकारी नियुक्त हैं। अन्य अग्निशमन अधिकारियों का यहाँ से समयावधि पूर्ण होने के उपरांत जो है प्रोन्नति और स्थानांतरण पर मुक्त हो चुके हैं, जिसके संबंध में मुख्यालय को अवगत करा दिया गया है। शीघ्र ही नियुक्ति होना प्रस्तावित है और तब तक हम लोग, मैं और FSO साहब दोनों मिलकर जो है अपने पूर्ण मनोयोग से और अपने संपूर्ण क्षमता से कार्य कर रहे हैं और किसी प्रकार की प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न न होने पाए। बलिया से एक ऐसा मामला सामने आया, देखकर के भी हैरानी हो जाएगी। दरअसल एक नंबर की 2 बाइक शहर में फर्राटे भर रही थी। तो वही मामले का खुलासा तब हुआ जब एक बाइक का चालान काटा गया जिसका नंबर अंग्रेजी में लिखा होता है और चालान की जानकारी जब वह दूसरे बाइक के मालिक जिसका वही नंबर हिंदी में लिखा हुआ होता है उसको मिली तो उसके होश फाख्ता हो गए। तो वही मामला संज्ञान में आने पर आपको बता दें कि सहतवार थाना क्षेत्र पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। सर, मेरा एक गाड़ी है जो मैं अपने भाई के नाम से लिया हूँ, राजेश कुमार चौरसिया, पुत्र ललन प्रसाद चौरसिया, जो स्प्लेंडर प्लस है, जिसका चालान बलिया शहर में कट गया था 11/2/2021 को। जो मेरे मोबाइल पे मैसेज आया तो मैंने देखा कि जब मैसेज आया तो उसको चेक करा, उसका जो प्रिंट निकाला तो मैं देखा कि मेरी बाइक है ही नहीं है। वो बाइक CD डिलक्स HF का है जो कि मेरा ही नंबर लिखकर यूज़ किया जा रहा है। इसमें एक युवक की शिकायत थी कि उसका चालान जहां कटा है वहां पर वो व्यक्ति गया ही नहीं है। इस पर उसने प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र पर जांच की जा रही है। यदि उसके तथ्य सही हैं तो इससे जो चालान है वो निरस्त किया जाएगा उनका, और इसमें मुकदमा दर्ज कर जो भी व्यक्ति उनकी गाड़ी का नंबर डालकर अगर कहीं से इस्तेमाल कर रहा है तो उस व्यक्ति को ढूंढकर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के KGMU अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो वहीं दूर दराज से पहुंच रहे मरीज इलाज के लिए मजबूर हैं, जबकि KGMU के अधिकारी और कर्मचारी गंदगी पर ध्यान ही नहीं दे रहे।
और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से केजीएमयू प्रशासन भी बेखबर बना हुआ है। आपको बता दें, थाना चौक क्षेत्र में सरकारी केजीएमयू का अस्पताल है, जहां दूर जिलों से लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। अमेठी सरकार भले ही लाख योजनाएं बना ले और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी तक लाभ देने के लिए लाख कोशिशें कर ले, लेकिन गरीबों तक सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा है और कई कोटेदार हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। ताजा मामला अमेठी के मिस्त्री के पुरवा का, जहां पर कोटेदार द्वारा लोगों का अंगूठा और पैसा लेने के बाद भी राशन नहीं देने का मामला सामने आया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला पूर्ति अधिकारी से शिकायत की, जिसके बाद पूर्ति अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी और तब ये बात सामने आई है। हमारे यहाँ के कोटेदार बिल्लाल हैं, जो कि बहुत ही गरीब आदमियों को इतना तंग कर दिए हैं कि राशन किसी को नहीं देते, केवल पर्चियों पर लिख देते हैं कि पैसा जमा और राशन बाकी। इसलिए आज भी हम गौरीगंज संजय कुमार के यहाँ गए थे, उनके नाम एप्लीकेशन दिए और उनसे बार बार यही अनुरोध किया कि इनकी जांच की जाए, इसलिए कि कुछ गरीब आदमी हमारे पास ऐसे हैं जिनके लिए के पास एक बिस्सा भी खेत नहीं है और खाने के लिए केवल उनका वही राशन जो मिलता है उसी से वो भोजन करते हैं। ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी जंगल रामनगर के कोटेदार ब्रजलाल वर्मा के विरुद्ध कि उसके द्वारा वितरण में कुछ अनियमितताएं की जा रही हैं। तो मामला संज्ञान में है और उसके लिए संबंधित क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक द्वारा मेरे द्वारा आदेशित कर दिया गया है। विधिवत जांच की जाएगी और जांच उपरांत अगर दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी सीतापुर से बड़ी खबर इस वक्त की, बेहद बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है। समाजवादी साइकिल यात्रा सीतापुर पहुंची। रामपुर से सीतापुर पहुंची है साइकिल यात्रा। कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया है। आपको बता दें, आजम खां पर कार्रवाई के समर्थन में, माफ कीजिएगा, उसके विरोध में जो है ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सीएम योगी की आज वीडियो कॉन्फ्रेंस। डीएम पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी। लखनऊ से ये बेहद बड़ी खबर, रात को 8 बजे अधिकारियों के साथ संवाद होगा। कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम संवाद करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि हालांकि असम दौरे पर थे मुख्यमंत्री, इस दौरान वो पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन आज लखनऊ में अधिकारियों के साथ में, तमाम लोगों के साथ में, जिम्मेदारों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। डीएम पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। रात को 8 बजे का समय सुनिश्चित हुआ है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।